अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है इन अवॉइडिंग अ बुलेट इज फायर्ड इन एयर एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम एन AK-47 राइफल। पार्ट ए, हाउ हाई विल द बुलेट राइज। पार्ट बी, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड। पार्ट सी, हाउ फार वुड इट गो। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक राइफल है AK-47 और एक शादी की तकरीब हो रही है। उस शादी की तकरीब में एक बंदे ने उस राइफल से एक बुलेट फायर की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 500 मीटर पर सेकंड और वो बुलेट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। तो बताइए वो बुलेट कितना हाइट कवर करेगी, हमने उस हाइट को मालूम करना है। इसके साथ साथ वो बुलेट हवा में कितना टाइम गुजारेगी, हमने उस टाइम को भी मालूम करना है। और पार्ट सी में हमने हॉरिजॉन्टल रेंज को मालूम करना है कि वो बुलेट आगे जाके कितना डिस्टेंस, कितना रेंज कवर करेगी। हमने इन तीनों चीजों को क्या करना है, मालूम करना है। इस स्टेटमेंट को मजीद हम इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं। इस मार्कर को आप लोग राइफल कंसिडर कर सकते हो। लेट सपोज हमारे पास ग्राउंड का सरफेस है यानी हॉरिजॉन्टल है और उस बंदे ने राइफल को इस तरह से पकड़ा है। क्लियर। जब वो बंदा इस राइफल से बुलेट को फायर करती है तो यहाँ पर ये बुलेट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। जैसे ही वो बुलेट इस राइफल से इस तरह से निकलती है तो उसकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो 500 मीटर पर सेकंड है। तो पार्ट ए में हमने इस हाइट को निकालना है। जाहिर बात है जब बुलेट राइफल से निकलती है तो वो इस तरह से मूव करते करते एक हाइट तक पहुंच जाएगी, फिर यहां से वापस नीचे ग्राउंड की तरफ आएगी। क्लियर। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है हमने इसको मालूम करना है। इसके साथ साथ जब बुलेट राइफल से निकलती है तो जाते जाते वापस जब वो ग्राउंड पर आएगा तो इस दौरान कितना टाइम गुजर जाता है, हमने इस टाइम को भी निकालना है। और इसके साथ साथ जहां से हमने बुलेट को फायर की है और जब ये बुलेट वापस जमीन पर आके गिरेगी तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसको हमने भी आई से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है, जो एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को मालूम करना है, हाइट ऑफ बुलेट जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। पार्ट बी में हमने किस चीज को मालूम करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बुलेट जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। पार्ट सी में हमने किस चीज को मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बुलेट जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को रेंज का फार्मूला याद होना चाहिए। रेंज के साथ साथ हाइट का जो फार्मूला है और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है। इसको आप लोग एमडीकेट के एमसीक्यूज में भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी जो न्यूमेरिकल है, साथ में जो एग्जाम्पल है उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, ये इक्वेशन हम वहां से डिराइव करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिहाज से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, यानी हमने हाइट को निकालना है। हाइट का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, इंतहाई जरूरी है। इसको आप लोग एमसीक्यूज में भी यूज कर सकते हो। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, साथ में एंगल भी गिवन में है, और जो जी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी हमें मालूम है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, साथ में इसका स्क्वायर लेके हमने एंगल की जगह पर एंगल की वैल्यू पुट की, साथ में इसका स्क्वायर लेके, और जी की जगह पर हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें हाइट की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 9566 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने बुलेट को यहां से फायर कर दिया जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है,
और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकंड है। तो बुलेट इस तरह से जाते जाते ये जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो ये हाइट किसके बराबर होगी? ये हमारे पास 9566 मीटर के बराबर होगी। अब इसके बाद हमने पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट बी में हमने टाइम ऑफ लाइट को मालूम करना है। वी नो दैट, हमें मालूम है जो टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला है वो किसके बराबर है? 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि ये जो फार्मूला है, चाहे टाइम ऑफ लाइट के लिए हो, चाहे हमारे पास रेंज के लिए हो, चाहे हाइट के लिए हो, ये आप लोग को याद होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 2 कहा, तो इस इक्वेशन 2 में भी हमने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन में है, साथ में एंगल भी गिवन में है, जी की वैल्यू 9.8 है और 2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ लाइट के लिए हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 88.4 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम बुलेट को यहां से फायर करते हैं तो इस तरह से जाते जाते वापस जब ग्राउंड पर आएगा तो इस दौरान फ्लाइट में हमारे पास इसका जो टाइम गुजर जाता है वो किसके बराबर होगा? 88.4 सेकंड के बराबर होगा। अब इसके बाद हमने पार्ट सी को सॉल्व करना है। वी नो दैट पार्ट सी में हमने इस रेंज को निकालना है। पार्ट ए में हमने हाइट को निकाला, पार्ट बी में हमने यहां से यहां तक जाते वक्त जितना टाइम गुजार लिया इसको हमने निकाला। पार्ट सी में हमने यहां से यहां तक ये जो रेंज है इसको हमने निकालना है। तो रेंज के लिए जो फार्मूला है ये हमें याद होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके साथ साथ एमडीकेट के लिए भी इंतहाई जरूरी है। तो रेंज का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। पुटिंग वैल्यू, इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट करें क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन में है 500, साथ में स्क्वायर साइन 2 अपनी जगह पर, एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, नीचे जी की जगह पर हम 9.8 पुट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे रेंज की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22092 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जाते वक्त ये जो डिस्टेंस है ये वाला जिसको हम रेंज कहते हैं ये किसके बराबर होगा? 22,092 मीटर। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।